हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथी, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से बढ़िया से प्यारे दोस्तों आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्टिव आलस कथा चैप्टर का। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव समझ लिया है हमने, एक एक चीज विस्तार से पूरा बताया है। यदि आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंठस्थ कर लेते हैं तो मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों आपकी 99+ होगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक जितना मैं करा देता हूं, यदि आप उतना बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज है? आलस कथा पाठ का क्या संदेश है? जी हाँ दोस्तों, आलस कथा पाठ का क्या संदेश है, हमें क्या बताना चाहता है आलस कथा पाठ? तो प्यारे दोस्तों आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं देता हूं ना बना करके कंटेंट, ठीक उसी प्रकार से आपको ट्रू कॉपी छाप देनी है, ना कि आपको पैराग्राफ की तरह लिखना है। नहीं, बिल्कुल मत, है ना। 5 नंबर का पूछा जाए तो 5 पॉइंट लिखना, 2 नंबर का पूछा जाए तो आप 3 पॉइंट लिख करके आना। प्यारे दोस्तों चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, नंबर दे दीजिएगा 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हो जाता है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, इसके विषय में बताया गया है, राइट। दूसरा, मेहनत सफलता देती है ना। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये सारी चीजें बताया गया है ना, वही संदेश दिया गया है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता होती है, सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, आलसी का कोई सहारा नहीं होता, ऐसा हमें आलस कथा पाठ से मिलता है संदेश, ठीक है। तीसरा प्यारे दोस्तों, है ना, चौथा पॉइंट है आलस्य शरीर और मन कमजोर करता है। जी हाँ दोस्तों, आलस्य जो होते हैं वह शरीर और मन को कमजोर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आलसी समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। प्यारे दोस्तों, आलसी जो होते व्यक्ति होते हैं वे परिवार और समाज के लिए सबसे घातक होते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बहुत सरल शब्दों में मैं लिख करके लाया हूं, ना कि कोई हार्ड है कि आपको नहीं याद होंगे। आप देखिएगा तो आपको देखना है और समझना है, याद नहीं करना है ना। आपको देख करके समझना है और समझ करके आपको याद करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, कर्म जीवन की, है ना, असली पूंजी मानी जाती है प्यारे दोस्तों। और संदेश दिया गया है आलस्य छोड़ो, मेहनत को अपनाओ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसे लिखते हैं, मैं कुल 7 पॉइंट लिख करके लाया हूं, लेकिन आपको 5 ही पॉइंट याद करनी है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, हालांकि सब सरल है, आप देखते के साथ आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, है ना। तो जल्दी से बताइए, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आलस कथा पाठ का 5 वाक्य कुछ इस प्रकार से है या फिर निम्नलिखित प्रकार से है। आपको सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखना होगा, फिर आप पॉइंट दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, है ना, लिखना है आपको, इस पाठ के जो लेखक हैं वह विद्यापति हैं। इनसे प्यारे दोस्तों मैं जिस प्रकार से आंसर लिख करके लाता हूं ना, उनसे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखना है, इनकी जो रचना है वह पुरुष परीक्षा से हुई है। और नेक्स्ट लिखना है आपको तीसरा लिखना है कि प्रकार
विचार उपदेशात्मक लघु कथा है, याद रखना है। और भाषा इनकी कैसी है, तो मैथिली और संस्कृत भाषा में रचित है। और विषय जो है प्यारे दोस्तों आलस्य और लोक नीति है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे उद्देश्य लिखना है आपको, आलस्य दूर करने की प्रेरणा बताया गया है। और विषय है ना, गंधर की गतिविधियों का परिचय। तो प्यारे दोस्तों मैं पूरा डिटेल से ले गया हूं, ऐसा आपको उत्तर कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं भी YouTube पूरे YouTube पर आप बॉक्स जाइएगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर आप बुक में खोज लो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारी मेहनत को समझिए, यदि अच्छे लगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, अभी जस्ट मैंने बताया, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। सबसे पहला पॉइंट आपको मारना है कि इनके लेखक के बारे में पूछा गया तो लेखक विद्यापति हैं। शिक्षा के बारे में बताया गया तो शिक्षा जो है आलसी जीवन कभी सफल नहीं होता, इसके बारे में बताया गया है। और मेहनत का महत्व समझना चाहिए, है ना। चलिए मैं आगे बताता हूं और देखिएगा कि आलसी पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समाज और परिवार के लिए आलसी हानिकारक होता है और कर्म जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कर्म बहुत जरूरी है और संदेश दिया गया है, आलस से छोड़ो कर्म को अपनाओ। बहुत अच्छे, चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे दोस्तों, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करना है ना। लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस इनके विचार को स्पष्ट कीजिए। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, गेस क्वेश्चन पेपर से मैं उठाया हूं और मॉडल पेपर से मैं उठाया हूं। और यदि आप क्वेश्चंस बैंक का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें भी आप पाइएगा कि ये 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, लेखक के विचार निम्नलिखित हैं। चलिए मैं आगे बताता हूं निम्नलिखित कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, आलसी व्यक्ति बिना मेहनत जीवन बिताना चाहता है। जहां दोस्तों अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहते हैं आलसी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, है ना, वे बिना मेहनत किए। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, मेहनत जीवन में उन्नति देती है, प्रगति आपकी करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आलसी ना कुछ करता है जहां दोस्तों ना दूसरों के काम आता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे अपने तो कुछ नहीं करते हैं और दूसरे के भी काम वे नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से है ना, पॉइंट नंबर है, अभी पॉइंट ही चल रही है। मैं पहले ही बताया कि मैं 7 पॉइंट लाता हूं जिनमें से आपको 5 पॉइंट का सिलेक्शन स्वयं से करना होगा। ठीक है, जो पसंद आए, जो हल्का हो, सरल हो, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद तो नहीं कीजिएगा, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप याद कीजिए, बल्कि आप देखिए, समझिए, याद ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, चलिए, कारुणिक जो होते हैं व्यक्ति वे मार्ग दिखा सकते हैं। आलसी व्यक्ति को कारुणिक व्यक्ति, दयावान व्यक्ति जो होते हैं वे सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। और आलसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि दूसरों पर निर्भर ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, आलसी जो पुरुष होते हैं वे दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। और प्रयास और उद्यम जारी होती है। संदेश क्या दिया गया है, आलस से छोड़ो और कर्म को अपनाओ। बहुत अच्छा, चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। जहां दोस्तों आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, और ऐसा 5 मार्क में पूछा जाता है तो आपको लिखना है निम्नलिखित विषयों का वर्णन है। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले लेखक विद्यापति हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया। रचना पुरुष
उस परीक्षा से ली गई है। और मुख्य विषय की मैं बात करूं तो आलस्य का निवारण बताया गया है। आलस को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बताया गया है। और मुख्य पात्र की मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों मंत्री वीरेश्वर हैं और 4 आलसियों की कहानी बताई गई है। राइट, चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा तो इनसे क्या प्रेरणा मिलता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से आलस्य दूर करना चाहिए, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और शिक्षा तो आलसी व्यक्ति कभी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं और जीवन मूल्य कर्म मेहनत और धैर्य से बनता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आगे बताता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं कल 7 से लेकर के 12 तक प्रश्न कराऊंगा, जिनमें से इस चैप्टर को पूरा तरह से मैं समाप्त करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर मैं बढ़ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर जो थे उनकी क्या विशेषता थी, काफी महत्वपूर्ण विशेषता थी, है ना। देखिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं और सबसे फर्स्ट विशेषता प्यारे दोस्तों, मंत्री वीरेश्वर जो थे वह दयालु और दानशील स्वभाव के व्यक्ति थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे, आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करवाते थे, है ना। कौन, तो मंत्री वीरेश्वर जो मिथिला के निवासी थे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, है ना, आग लगने पर यानी प्यारे दोस्तों, है ना, आगलशाला, अच्छा आगशाला यहाँ पे होगा। ठीक है, उन्होंने आग मतलब आलसशाला बनवाई, है ना। उन सभी को रहने के लिए एक गौशाले का निर्माण किया, है ना। और नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, समाज में संतुलन बनाए और लोगों को प्रेरित किए कि आप सभी भी आलस्य को मदद कीजिए इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से। वे लोगों को मदद करके वे प्रेरित किए, है ना। और संदेश क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, तो संदेश जो है वह दयालु और कर्मठ व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात हमें पता चलता है इस चैप्टर को पढ़ने से, आलस कथा चैप्टर को पढ़ने से। तो जरूर आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्तों, है ना। सारा चीज आप समझ गए होंगे, एक भी आंसर क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। मैं जरूर यकीन के साथ कहता हूं जो भी पूछा जाएगा बस आप हमारे कंटेंट को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बस यहाँ से बाहर कभी भी बिहार बोर्ड में पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो यदि आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक नोट्स लेना चाहते हैं सभी विषयों के, है ना, अच्छे से कंप्लीट नोट्स, तो हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमें। थैंक यू प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।